मेरे दोस्तों, ये कहानी पिछले कुछ महीना की है जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मेरी शादी हुए मात्र 5 महीने हुए हैं और मेरी शादी को 2 महीने पहले ही बुआ की शादी हुई थी। फूफा जी अमेरिका में रहते हैं और मेरी बुआ अकेले ही अपने ससुराल में रहती है। मम्मी पापा मेहमान जी से बात की, मेहमान जी आप लोग नहीं हैं, वहाँ पर नहीं है तो चांदनी को मैं यही ले आता हूँ। आप 5 महीने बाद आएंगे तो फिर आप ले जाएंगे। थोड़ा सा अकेलापन इसको वहाँ पर महसूस हो रहा है। अगर आप वहाँ पर रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेहमान जी इसके लिए राजी हो गए और उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप ले जाए, जब मैं आऊँगा तो उसको मैं ले आऊँगा। तो मेरी बुआ आ गई। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी और पापा थे। मेरी बुआ बहुत प्यारी है, सबकी दुलारी है, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। आज तक उसको कभी डांट नहीं पड़ा है। घर में शादी के बाद उसकी इज्जत और भी बढ़ गई है। जो उसका मन करता है वह करती है, जो मांगती है वह उसे मिल जाता है। जब वह घर आई तो वह मेरे कमरे में पलंग पर ही आराम करने लगी। मुझे लगा कि यह सब नॉर्मल है, शाम को भी चली जाएगी दूसरे कमरे में। उसको मम्मी पापा कुछ नहीं बोली उसको, इस वजह से मेरे बेड पर ही सोने का मन कर रहा है। तो मैं भी रात में दूसरे कमरे में आ गया। दूसरे दिन वह फिर नहीं गई। मैंने संजना को बुलाकर बाहर पूछा कि संजना, क्या आज भी बुआ अपने कमरे में ही सोएगी क्या? संजना बोली, बात में कैसे पूछूं उससे, तुम ही पूछ लो। फिर संजना का पति बोला, यार सारा काम खराब हो गया। मैं तो पूछने से रहा पर शायद आज भी लगता है नहीं जाएगी। रात के 11 बजे बज गए। दूसरे दिन भी हम वैसे ही हुआ, अपने दूसरे कमरे में जाकर सो गया। तीसरे दिन की बात है, मेरा दिमाग खराब होने लगा था, क्योंकि नई नवेली किसी के घर में बीवी हो और उसको करने के लिए ना मिले तो बेकार है। कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा। मैंने संजना को बोला कि देख, रोज रोज मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ, पूरी रात जगा रहता हूँ। जब मेरी बुआ बाथरूम में गई तो मेरी बीवी संजना उस समय जगह रहता हूँ। जब मेरी बुआ बाथरूम में गई तो मेरी बीवी संजना उस समय किचन में खाना बना रही थी। मैं भाग कर गया और बोला, आज रात को प्लीज यार जरूर देना। तो संजना बोली, फिर आ जाना मेरे कमरे में आज रात, जब तुम्हारी बुआ सो जाएगी तुम तुरंत ही मुझे कर लेना। मैंने कहा, हाँ यार ये तो सही है। फिर कैसे पता चलेगा, कमरे में तो अंधेरा रहेगा। तुम किधर सोएगी? उसे कहा, मैं आगे सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम नीचे पहनकर नहीं सोना, मैं नाइटी ऊपर करके तुरंत ही कर लूँगा। जल्दी से ऊपर करके तुरंत ही कर लूँगा, जल्दी से कमरे से निकल जाऊँगा। मैं आज उसकी के कमरे में अपनी बीवी को करने वाला था। रात को करीब 12 बजे बज चुके थे। मैं एक मूवी देख रहा था। मैं संजना के कमरे के दरवाजे को खोला और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं मोबाइल फ़ोन भी नहीं ले गया था ताकि मैं थोड़ा सा लाइट जलाकर देख लूं। पर यह मुझे याद था कि संजना बोली थी कि मैं आ गई सोऊंगी। मैं संजना पर हाथ रख तो उसके पीछे के अंग पर हाथ मेरा पड़ा। जैसे ही हाथ करा वह सीधी हो गई। मैं समझ गया कि संजना है और हम लोग खूब अच्छे किए और मैं वापस आकर सो गया। सुबह उठे, बीवी बोली, रात को नहीं आए, क्या हुआ? मैं चौंक गया और बोला, आया तो था और किए भी थे हम लोग। वो बोली, मेरे को तो नहीं पता तुम किसको कर दिए। यार मैं सब कुछ समझ गया था कि वह बुआ थी। फिर मैंने उसकी 3 महीने तक मौका मिलने पर किया। फिर उसके पति आ गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो में। धन्यवाद।